मिस्टर शू, यून्जो ने रेसल गर्ल शो में एक चैलेंजर के तौर पर compete करने का वादा किया है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने पहले कहा था कि हाइलाइट्स की कमी है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस पर काम करेगी। ये रही नई स्कीम, आप देख सकते हैं। लियोन्जो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी? अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता सकती हो, मैं मदद कर सकता हूं। क्या हो रहा है? तुम जो चाहोगी वो मैं करूंगा, मिस्टर शू से मिलने के बाद। मिस्टर शू, अगर मैं कहूं कि मेरी विश है कि आप हमारे वैरायटी शो के लिए मुझे मंजूर है। हाँ? लियांग को शुक्रिया हमें एशियन रेसल गॉडेस में इनवाइट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे मीटिंग में जाना है, मैं निकलता हूं। हाँ। चलो चले। मेरी कॉफी अभी तक आई नहीं। कॉफी पीने से पहले मैं नहीं आने वाली। तो मैं पहले जाता हूं, लियोन्जो। हाँ। क्या हो रहा है? मिस्टर शू, रुकिए। रुकिए मिस्टर शू, रुकिए। आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या आप मेरे फैन हो? एक तरीके से हाँ। हाँ? अच्छा, जाने दीजिए। ज़िशा को सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। चलो ऐसा करते हैं, क्या आपको फोटो या ऑटोग्राफ चाहिए, या फिर अगली बार मैं आपको वीआईपी टिकट दे दूं इनाम के तौर पर? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना मत भूलना। मैं निकलता हूं। अजीब बात है, शुनू आज अलग इंसान लग रहे थे। क्या तुम उसे पहले से जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। लॉयर जाओ, क्या आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं? हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एक बात बताऊं, पर लड़कियों को खुद की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। क्वांग हू वुमेन्स फाइटिंग टीम, तुम ट्राई कर सकती हो। आप एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरी एक फोटो लो ना। ठीक है, चलो खींचती हूँ। 3, 2, 1 हो गया। एक मिनट। हाँ, 3, 2, 1 हाँ। हो गया। ये देखिए। हाँ, थैंक यू। इसे रख दो प्लीज। हाँ। अब मेरे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मेरा मुक्का भी है। मिस्टर शू, मुझे आप आज अलग ही मूड में दिख रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? जिस पल आपने ली यून्जो से हाथ मिलाया तो मुझे आप खुश और थोड़े से घबराए हुए लगे। कॉफी शॉप से बाहर निकलने के बाद आप एकदम से ही रिलैक्स्ड हो गए। ये ऐसा था जैसे आसानी से और मजे से कोई चीज पूरी कर दी हो जो आप हमेशा से चाहते थे। वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। शुक्रिया। ली यून्जो की विश पूरी करना चाहते थे? सांता क्लॉज है क्या? काफी अच्छे हैं। दरअसल मुझे लगता है ये कलर थोड़ा बेहतर है ना? अरे बस परेशान हो रही हूँ। चलो वापस चलते हैं बात करने। हाँ,
हर बार ये मेरे साथ होता है, मैं तो पैनिक करने लग जाती हूँ। हाँ, हाँ! ओह, दर्द हो रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मुझे परेशान मत करो। क्या बात है, तुमने पूरा दिन कुछ बोला ही नहीं, वरना तुम तो बहुत बोलती हो। मैं कुछ सोच रही हूँ। दुखी हो तो बताओ, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूँ? मुझे तुमसे पूछना है। कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। ठीक है। कैसी तुम मुझे बॉक्सिंग सिखाओ ना। तुम अचानक से बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहते हो? मैं लिन वेन को साबित करना चाहता हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसे मनाने के लिए कि मैं भरोसेमंद हूँ। पर तुम वैसे लिन वेन से कितनी बार मिले हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो? मैं 2 साल से सिंगल हूँ, जानती हो कैसा लगता है? वैसे मैं तो 20 साल से सिंगल हूँ। तुम किस 2 साल की बात कर रहे हो? 2 सालों में मैं हजारों लोगों से मिला हूँ, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, पर जैसे ही लिन वेन को देखा तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। जानता हूँ ये वही है जिसे मैं चाहता हूँ। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उससे अलग ना हो जाऊं। सोचो, अगर एक दिन कहीं लिन वेन अचानक से किसी और से बात करती है जिसे तुम जानते हो, तो कैसा रिएक्ट करोगे? यानी कि जैसे लिन वेन तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है और अचानक से एक दिन वो तुम्हारे फ्रेंड के साथ अच्छे से बात करेगी। लिन वेन के कौन से फ्रेंड मुझसे ज्यादा अच्छे होंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? सोचो कि एक लड़का है और एक लड़की है। मान लो कि वो लड़की मैं हूँ, मान लो। हाँ, लड़का मुझसे अच्छे से बात करता है और अचानक एक दिन वो मेरी फीमेल फ्रेंड से भी बहुत अच्छे से बात करता है। मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। तो ये सब क्या है? प्यार है। हाँ? प्यार है। अफेयर वाला प्यार? हाँ, वो प्यार जो तुम्हें पॉसेसिव बनाता है और फिर उससे जलन होती है। किसी, तुम कौन से फ्रेंड की बात कर रही हो? फ्रेंड बस फ्रेंड है। ओह, फ्रेंड तुम हो। वो लड़का मिस्टर जू है या लियांग है? अच्छा, मिस्टर जू है, समझ गया। मिस्टर जू को अब लियोन जू ज्यादा अच्छी लग रही है तो तुम्हें जलन हो रही है। कैसी, तुम मिस्टर जू से प्यार करती हो? कैसी, तुम्हें मिस्टर जू से प्यार हो गया है? तुम मिस्टर जू को प्यार करती हो? बस बंद करो। हाँ, नहीं कैसी, तुम और लियोनजू अच्छे दोस्त हैं, मुझे क्यों नहीं पता? मैं नहीं जानती। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें फाइटिंग नहीं सिखाऊंगी। नहीं, प्लीज मुझे बॉक्सिंग सिखा दो। ओके 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 ओके, ठीक है। किसी को बताना मत। ये कैसे हो सकता है? मैं शूना से प्यार कैसे कर सकती हूँ? अंदर आ जाओ। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर निकल जाओ। मिस्टर शो, क्या आपको लियोनजू पसंद है?
क्या आप किसी को पसंद करने के बाद बदल सकते हैं? मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे डर है कि आपको दुख पहुंचेगा। बहुत सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं और बहुत कंपटीशन भी है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मुझे चोट पहुंचे या नहीं? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप में इमोशंस नहीं है और आपको दर्द होगा तो इमोशंस फील मुझे ही होंगे ना। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मुझे दुख पहुंचेगा? क्योंकि वो किसी और से प्यार करता मैं जानता हूं। है। आप जानते हो? मैं जानता हूं वो तुम्हारी एक्स को पसंद करती है। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब तक वो खुश है मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। कितने झूठे हो। आप बहुत ही उदास हैं और रोना चाहते हैं। परेशानी है। आप अपने इमोशंस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। केसी, मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूं। मेरा दिमाग काम में है और साथ ही शांत भी है। तो मुझे रोना क्यों आ रहा है? देखो, एक बात समझ जाओ, मेरे इमोशन फील करने के साथ साथ तुम खुद के भी इमोशन फील करती हो। इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम रोना चाहती हो सकता है मैं ली के साथ अच्छे से पेश आता हूं, तुम इसलिए रोना चाहती हो। केसी, क्या तुम्हें नहीं। अंदर आ जाओ। मिस्टर जू, आप फिर से रेसल गर्ल के लिए मान गए? लियोनजू की वजह से? वो उसकी इच्छा थी कि मैं उसके शो के लिए हाँ कह दूं। ठीक है, मैं 2 दिन में लैंग से डिस्कस करूंगा ताकि लीगल रिस्क कम हो जाए। आफ्टर ऑल ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? मैंने सोचा तुम्हें लगेगा कि मैं गलत हूं। मुझे लगता है हम सब ने वुमेन्स फाइटिंग को गलत समझा है। हालांकि इसमें पैसे नहीं बनते, पर इससे हम फीमेल पावर को दिखा सकते हैं। तुम कब से इतने अक्लमंद हो गए? क्या ये लियो की वजह से है? एक बार फिर लिन वेन। हाँ, जो भी हो। मैं लिन वेन को सिर्फ प्यार नहीं करता और उसको मानता भी हूं। वो इनजस्टिस और वायलेंस के खिलाफ लड़ सकती है। नारी शक्ति। केसी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, क्योंकि आदमी और औरत के बीच ताकत में बड़े फर्क से वो चीज उन्हें डरा सकती है और उन्हें जिंदगी में घबराहट हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने लड़ना सीखा ताकि वो शक्ति को बढ़ा सके और वो अन्याय जैसी चीजों से लड़ सके। तो क्या आप लियोनजू के लिए माने या केसी के लिए? ऑफ कोर्स ली यूनजू के लिए। केसी से क्या लेना देना? मुझे नहीं लगता आप लियोनजू की इतनी फिक्र करते हैं। लियोनजू बस एक बहाना है। आप वैरायटी शो के लिए केसी की वजह से माने हो, क्योंकि आप जानते हैं फाइटिंग देखकर वो कितना खुश हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? लिनवेन ऐसी ही है। प्यार से छूने वाली फीलिंग को मैं समझता हूं और आप भी वही फील कर रहे हो। भूलो मत, मैं वो इंसान हूं जिसे कुछ महसूस नहीं होता। मैं ऐसे किसी को ढूंढ रहा था जो एहसान को चुका सके। इस चीज का केसी से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। उसने कार एक्सीडेंट के लिए क्या कहा था जिससे आपको हिम्मत मिली थी? हाँ, पर आपको ये प्यार नहीं लगता।
इस पल को एक बोझ की तरह लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इसे प्यार का नाम दो या उसका एहसान चुकाने की। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूं? तुम उसके और मेरे रिश्ते को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। मैं रहने दो। नहीं, आपको ये तय करना होगा कि केसी पसंद है या लियोनजू। चलिए मान लेते हैं कुछ समय पहले मैं बहुत दुखी और बहुत उदास था। आपको पता है मैं इससे कैसे बाहर निकला? कैटरीना ने बाहर निकाला था। क्या ये प्यार है? ये बस खास समय का स्पिरिचुअल पिलर है। लियोनजू तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल पिलर है, पर केसी तुम्हें हमेशा इंप्रेस करती है। जाओ यांश, जाओ यांश। क्या केसी ने तुम्हारी कुछ मदद की है जो तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? ये घटिया है। पर मिस्टर जू, फिर से लिनवेन 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 लिनवेन। हाँ भाई, ठीक है। मिस्टर वू, सॉरी, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। तुमने मिस्टर वू को रोकने की हिम्मत की? मिस्टर वू, आई एम सो सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। ये यहाँ कैसे है? कैसे रोकूं? रोकूं या नहीं? किसी सो सॉरी, मैं उनकी बॉडीगार्ड हूँ। आपको कुछ कहना है तो मुझसे कह सकते हैं। हमें तुमसे कुछ नहीं कहना, हटो सामने से। मिस्टर वू, मेरे लोगों को परेशान करने के लिए पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी। मिस्टर वू, ये लीजिए, पानी पीजिए, आराम से बात करते हैं। तो तुमने लेटर भेजा था मुझसे डिस्कस करने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं होलू के पिछले सभी काम के फिल्म और टेलीविजन राइट्स हेगे ग्रुप के पास होने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने हेगी ग्रुप के सारे कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट्स मिस्टर वू के साइन करने के हिसाब से बनाए हैं। क्या तुम आज यहाँ पर यह चीज समझने आए हो कि आखिर साइन करने के टर्म्स क्या हैं? बॉस, गुस्सा मत करिए। मिस्टर वू को कुछ डाउट्स हैं, हमारा फर्ज बनता है उन्हें बताने का। मैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था उनके काम से रिलेटेड जो भी फिल्म या टीवी सीरीज बनेंगे वो 3 साल के लिए ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, समय पूरा होने पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये भी कहता है कि तुम्हारे 5 साल के लाइसेंस पीरियड के अंदर उस फिल्म या उस टेलीविजन शो का अडॉप्शन होना मैंडेटरी है। हाँ, ये भी एक है। अब 5 साल तो पूरे हो चुके हैं और तुमने अडॉप्शन किया ही नहीं। हाँ, पर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सरासर बदमाशी है ये। शब्दों के साथ खेल रहे हो। तो तुम ये कह रहे हो कि जब तक तुम नहीं बनाओगे कॉपीराइट हेगे ग्रुप के पास रहेगा? हाँ मिस्टर वू, आपने ये शब्दों का खेल बनाया है। अब आप समझ गए हैं, अगर आप दूसरों के लिए खड्डा बनाएंगे तो आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं। मिस्टर वू, सलाह देता हूं कि अपने साथ एक अच्छा लॉयर लेकर आना। बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, समझ गए? ध्यान से जाना। केसी, मैं चाहता हूं तुम उस पर नजर रखो और उसकी कमजोरियां पता करो। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। वो आ जाओ।
मिस्टर शू, क्या बात है? मैं हॉलो। मैंने उसकी परेशानी को ठीक से सॉल्व कर दिया है। क्या सच में? तो आपको शेयर होल्डर्स की डांट नहीं खानी पड़ेगी। मैंने कहा था मुझे ये सारी इमरजेंसी को सॉल्व करने की काबिलियत है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जा सकती है। इस बार का प्लान दोंगदे को शब्दों का खेल पसंद है। मेहवालू अभी खत्म नहीं हुआ है। Cheers! ये अच्छा है। कोच ने बनाया हुआ योगर्ट पीने से लगता है जैसे कोच हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे जिशाओ भाई, जब तक हम गेम में हैं तब तक हमें पैसों की चिंता नहीं होनी चाहिए ना। सिर्फ प्रमोशन बोनस मिलने से क्वांग हो के क्राइसिस सॉल्व नहीं होंगे। किसी को तो आगे आना पड़ेगा यूनजू को चैलेंज करने के लिए, जिससे क्वांग हो की किस्मत बदल जाएगी। वो तो सिर्फ लिनविन कर सकती है, क्योंकि एक यही है जिसके पास गोल्ड बेल्ट है। लिनविन, अगर तुम कंपटीशन में आओगी तो क्या कॉन्फिडेंटली यूनजू से compete कर पाओगी? अगर मुझे बैक इंजरी नहीं होती तो मैं कॉन्फिडेंट होती। मैं कैसे ट्रेन हुई उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी फाइटिंग एबिलिटी ज्यादा नहीं रह सकती। मैं आखिर तक ना पहुंच पाऊं। पर अगर सी हिस्सा लेगी तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। मैं? कभी भी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जो तुम्हें पसंद है उससे शादी करके फैमिली बसाओ, एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। फाइटिंग फाइटिंग, तुम फाइटिंग नहीं कर सकती। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे डैड कैसे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं बॉक्सिंग करने गई तो उन्हें पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। और तो और अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोंगो को ना बचाने का ख्याल मुझे परेशान कर देता है। एक बात बताओ, क्या अंकल ली को बताना जरूरी है? उन्हें कैसे पता नहीं चलेगा कि वो स्टेज पर है? सी, क्या तुम्हें वो मूवी याद है जो हमने पहले देखी थी, मिस्ट्री सुपरस्टार? मैंने इस बारे में सोचा, अगर तुम मास्क पहनोगी तो जैसा मूवी में दिखाया था, तो तुम्हें अंकल ली से पकड़े जाने की चिंता नहीं होगी। इससे शो में सस्पेंस बढ़ेगा, सब लोग तुम्हारी असली पहचान गेस करेंगे और ज्यादा अटेंशन मिलेगा। प्रोग्राम का इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या ये ठीक होगा? देखो, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, क्वांग हू को बचाने का। आगे चलकर क्वांग हू को बदलने का मौका भी मिलेगा। जब यूनजू को हराने का वक्त आएगा तब तुम नई रेसल गॉडेस बन जाओगी और क्वांग हू की पहचान भी। उस समय अगर अंकल ली को पता चल जाता है कि तुम कंपटीशन में थी तो वो सब समझ जाएंगे, तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं हिस्सा लूंगी। चीयर्स चीयर्स कोंगो के लिए, कोंगो के लिए, कोंगो के लिए, क्वांग हू के लिए। ये पोस्टर चेंज कर, कैसी वो चेयर उठाकर वहां रखता ताकि वो बाद में आराम कर सके। चलिए पोस्टर चेंज कर, चलिए दूसरे एंगल से शूट कर। ऐसा ठीक रहेगा? ठीक है, पीछे मुड़ो, अभी रखो। जल्दी। ओके, वेरी गुड। और यहाँ देखो, स्माइल 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 करो, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड।
और हाँ थोड़ा दाएं। ओके यहाँ देखो। क्या हुआ? सॉरी 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 सॉरी। आप ठीक हैं? कैसे अपना ध्यान रखा करो। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सो सॉरी। कैसे लग गया पता नहीं। आप बैठ जाइए ना। मिस्टर शू, भले ही ये आपकी असिस्टेंट है, लेकिन आपको तमीज दिखानी चाहिए। उसे भी तो चोट लगी है, क्या आपको सिंपैथी नहीं है? चुप करो, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। सॉरी मिस्टर शू। मिस्टर शू, आप बैठ क्यों नहीं जाते? हट जाओ। सी चलो। कंटिन्यू करते हैं। चिंता मत कीजिए। चलिए, एक तरीका है जिससे आप तय कर सकते हैं। ऐसा मौका ढूंढो जिसमें आप लियोन्जो और केसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि हाथ पकड़ना या गले लगाना। अगर आप ऐसा किसी के साथ करोगे तो आपका दिल जोर से धड़केगा। फिर समझ जाना कि यही मेरा प्यार है। जाओ यश, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहे हो। ओके, बस थोड़ा सा इधर। और तो और, मैं हार्ट बीट फील नहीं कर सकता। आसान है, मेरी वॉच पहनो। जब आपका दिल जोर से धड़केगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा ना जी शाह, मैं सच में ठीक हूँ। एक और पोस्टर चेंज करो। जाओ काम करो। 3, 2, 1 एक और पोस्टर चेंज करो। ओके 3, 2, 1 वेरी गुड। एक और कम ऑन। मैं केसी को देखता हूँ। अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाओ। 3, 2, 1 गुड। 3, 2, 1 थैंक यू। ओके, दूसरी तरफ। लड़कों को योंजो जैसी लड़कियां क्यों पसंद आती हैं? लड़के ज्यादातर लियोन्जो जैसी लड़की पसंद करते हैं। वो सुंदर है और उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उसमें हिम्मत और सॉफ्टनेस है, और वो थोड़ी खूबसूरत है। हिम्मत? तुम्हारा मतलब ताकत ना? मैं तो उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। सॉफ्टनेस? सॉफ्टनेस के मामले में थोड़ा गड़बड़ है, पर मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ, पर मैं यकीनन उससे ज्यादा ही प्यारी हूँ, है ना? तुम्हें जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? मुझे जलने की बू आ रही है। कैसे आ सकती है? ओ ले, तुम अपने दिल को जानती हो पर मानती नहीं हो। कल शाम से ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। मुझे हर बार ट्रेनिंग में चोट लगने वाली है। अगर मुझे चोट लगेगी तो शूनाओं को बहुत दर्द होगा जो उनका नहीं है। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ खरीदना है। तुम मेरे बॉस को अकेले छोड़ के जा रही हो? वैसे भी वो मुझे कहाँ देखते हैं। चलती हूँ। ख्याल रखना। तुम क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुमने जाने से पहले मुझसे पूछा था? आखिर क्या छुपा रही हो? जरा देखो तो।
क्या आप मेरे बहुत करीब हैं? बैंडेजेस और साथ में ऑइंटमेंट तुम्हारे पैर पर लगी है जो तुम्हें इसकी जरूरत है। चोट नहीं लगी, ये सब उसके लिए नहीं है। तो फिर तुम्हें कहीं और चोट लगी है? अभी तक तो नहीं। क्या मतलब है कि अभी नहीं? वो अगर लग जाए तो थोड़ी तैयारी की है। कैसी? तुम क्या प्लान कर रही हो? बात यह है कि नीचे फार्मेसी में सेल लगी हुई थी और दवाई का बॉक्स भी खाली था तो मैंने भर दिया। अच्छा ऐसा है तो गुड नाइट। धड़कना बंद करो, धड़कना बंद करो, धड़कना बंद करो। वैसे तुमने अभी क्या फील किया? अभी तक नहीं हुआ। हाँ। मिस्टर शू, अगर आपको आजकल कोई काम नहीं है तो बाहर मत जाइएगा, बस घर पर आराम कीजिए। कैसी तुम क्या कहना चाहती हो? वो मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, शायद आपको पूरा हफ्ता दर्द हो। क्या? एक हफ्ता? इतना ज्यादा? $14, $15, $16, $17, $18। हेलो, कहाँ पर हो तुम? आपसे मतलब आज मेरी छुट्टी है। डॉक्टर को बोलो कि मुझे पीरियड्स के दर्द के लिए दवाई दे। पीरियड किसे चाहिए? केसी को पीरियड्स आने वाले हैं और उसे जब आते हैं तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मिस्टर जू, क्या आप पागल हो? आप उसके पीरियड की फिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? दोगलापन। ये सही नहीं है। हेलो, हेलो। रख दिया। 50 ग्राम अदरक छिली हुई और साथ में 50 ग्राम ब्राउन शुगर, 20 ग्राम गोजी बेरीज और 50 ग्राम रेड चॉप्स। बीस ग्राम गोजी बेरीज, गोजी बेरीज, मिस्टर शो, क्या आप नींद में हैं? क्या आप मेरे लिए ब्राउन शुगर जिंजर टी बना रहे हैं क्या? एक मिनट रुको। मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें पीरियड्स नहीं हुए? पेट फुल है, लगता है आ रही है। हाँ, और पी लो। पी लो। हाँ।
इसके बाद कमरे में आराम कर लेना। मुझे आज कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये लो, थोड़ा और, ये लो। बेहतर फील कर रही हो? हाँ, बांध लो इसे। हाँ, ये लो, इसको इसके ऊपर चिपका लो, अपने पेट पर, कपड़ों के ऊपर। बेहतर हो रहा है? मुझे पानी पीना है। ठीक है, ले आता हूं। ये लो। गर्म है। बेहतर है? मुझे मीठा खाना है। मिठाई? रुको, मिठाई। चल लो इनमें से। नहीं बॉबी नहीं। तो फिर कौन सी चाहिए? मुझे कॉमिक बुक पढ़नी है। या नहीं है? किताबें? हाँ, है कुछ, लेकर आता हूं। कैसी? तुम नाटक कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। मुझे बाथरूम जाना है।